श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज के टाइम पे हर एक घर में, किसी के घर में छोटी बीमारी है तो किसी के घर में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। तो अगर आपके घर में भी चाहे वो शुगर हो, बीपी हो, कैंसर, लीवर या फिर दर्द की जो भी समस्याएं होंगी, बस इस छोटे से उपाय को करने से सरसों के तेल को आपको इस दिन को अपनी नाभि में लगाना है, जिससे आपकी जो भी बीमारियां होंगी ना वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर होंगी। मात्र इस उपाय को 3 से 4 दिन करने से ही आपको असर दिखने लगता है। बहुत ही इजी सा, बहुत ही आसान सा उपाय है जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और यह उपाय आपको तुमरुका जी के नाम से करना होगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा सरसों का तेल। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो आपको क्या करना है, सरसों का तेल लेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो सरसों का तेल लोगे थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में लेंगे। आप कहोगे भैया ज्यादा ही क्यों लेना है? देखो कम से कम 250 ml तो आप लेना ही लेना। कहने का मतलब है कम से कम 1 पाव आपको तेल लेना ही लेना, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा तो आपकी इच्छा है ना। देखो ये तेल आपका कहीं वेस्ट नहीं जाएगा, बस आप तरीका पहले समझ लो। तेल ले लिया, अब आपको सरसों के तेल में 3 चीजों को मिक्स करना है। वो 3 चीजें कौन सी हैं? एक तो आपको लेना है इस तरीके से काली मिर्च। कितनी काली मिर्च? 5, ठीक है ना। 5 काली मिर्च लेना। साथ ही साथ आपको लेना है 5 काले तिल के दाने। ध्यान रखिएगा, एक चुटकी नहीं लेनी, नहीं, 5 दाने गिन लेना काले तिल के। साथ ही साथ आपको लेना है 5 इस तरीके से लौंग, है ना। इन तीनों चीजों को जो सरसों का तेल आपने लिया है ना, इस सरसों के तेल में डाल देना। और डालने के बाद में आपके घर के आसपास या फिर आपके घर के अंदर महादेव का शिवलिंग हो, शनिवार के दिन, कौन से दिन करोगे इस उपाय को? शनिवार के दिन महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। पहले चाहे आप इस उपाय को घर पे कर रहे हो या आप इस उपाय को मंदिर में कर रहे हो, पहले शिवलिंग को अच्छे तरीके से क्या करोगे? आप साफ करेंगे। जब आप साफ कर चुके हैं उसके बाद में आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है, और जल चढ़ाने के बाद में फिर अपने हाथों से शिवलिंग को पोंछेंगे, है ना। अब इतना करने के बाद में जो आपके पास में सरसों का तेल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर तुम रुकेश्वर महादेव या फिर तुम रुका जी के नाम से चढ़ा देना। पूरा का पूरा सरसों का तेल चढ़ाना। लेकिन आप यह उपाय अकेले नहीं करेंगे, किसी और व्यक्ति को अपने साथ रखना। जब आप सरसों के तेल को तुमरुका जी के नाम से चढ़ाओगे, यही जो तेल होगा बहता हुआ नीचे गिरेगा, तो आप अपने साथ जिस व्यक्ति को लेके गए हो उससे कह देना इस सरसों के तेल को क्या करें, वो रोक लें। पूरा का पूरा तेल आप किसी कटोरी में, किसी पात्र में इकट्ठा कर लेना, और फिर आप इस सरसों के तेल को लेकर के अपने घर पे जाना, ठीक है ना। घर पे पहुंच करके आपके घर का जो भी व्यक्ति बीमार रहता है, पहले डेली इस उपाय को करना है। जितने दिन भी आपके पास में तेल बचता है उतने दिन करो। जितनी ज्यादा मात्रा में तेल लोगे उतनी ज्यादा दिन तक आप इस उपाय को कर पाओगे। डेली डेली नहीं करना, बस एक बार उपाय करोगे तेल को रोक करके। आपके जो भी घर में व्यक्ति बीमार है, पहले 2 से 3 बूंद सरसों का तेल उसकी नाभि पे गिराना, और उसके बाद में उसके शरीर के जिस भी अंग में कोई भी दिक्कत होती हो, हाथ में है, पैर में है, सर में है, कमर में है, डेली आपको हल्का सा तेल, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा तेल लेके उसकी मालिश करनी है। यकीन मानिए महादेव का किया हुआ यह उपाय आपके जीवन से जो बीमारियां होंगी उनको धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर कर देगा, ठीक है ना। आसान सा था, प्यारा सा था। अब कुछ लोग कहेंगे भैया जो हमने लौंग लिया है, काली मिर्च ली है, काला तिल लिया है, ये जब हम तेल को रोकेंगे तो ये भी हमारी कटोरी में आ जाएंगे, उनका क्या करें? उनको आने दीजिए। जब तेल आपका पूरा खत्म हो जाएगा मालिश वगैरह करने के बाद में, फिर आप उनको किसी पेड़ वगैरह के नीचे डाल देना, ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और वो आपको करना है सरसों के तेल के साथ, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। अब यह सरसों का तेल का उपाय का बेनिफिट क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि आप बहुत उपवास कर रहे हो, फिर भी आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो अधूरी रह जा रही है, तो आपको शनिवार के दिन इस उपाय को करना चाहिए, ठीक है ना। देखो, आपको इस उपाय के लिए बहुत ज्यादा सरसों के तेल की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 1 चम्मच, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 1 चम्मच सरसों का तेल लेना और सीधा पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। और ध्यान रखिएगा 1 लोटा जल भी आपको तांबे के लोटे में ले लेना और तब लेकर जाना, ठीक है ना। अब तरीका समझो। अब हमने जो पहला उपाय समझा था उसमें हमने जल पहले चढ़ाया था, लेकिन इस उपाय में हमें जल पहले नहीं चढ़ाना। जो आपके पास में सरसों का तेल है उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले गिरा देंगे।
कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। यहां पे किसका स्मरण करेंगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से सरसों का तेल गिरा देना। अब आपके हाथों में, दाहिने हाथ में जिस उंगली में आप अंगूठी पहनते हो, जिसके हम रिंग फिंगर बोलते हैं, जो सबसे छोटी वाली उंगली नहीं होती हमारे हाथ में, उस छोटी वाली उंगली के जो बगल वाली उंगली होती है, उसी उंगली से आपको यहां पर रख करके सरसों के तेल के ऊपर, और आपको अपनी मनोकामना कह देनी है महादेव से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन इस उपाय को करता है, उनकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है वो पूरी होती है। अब यहां पे एक छोटा सा बात समझिएगा। देखो, जब आप ये सारे काम कर लोगे तो 1 लोटा जल लास्ट में चढ़ाएंगे, लेकिन यह उपाय वही व्यक्ति करेगा जिसको अपनी मनोकामना को पूरी करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी व्यक्ति किसी और के लिए इस उपाय को कर ले, ऐसा नहीं है ना। आप यह उपाय खुद के लिए करोगे, ठीक है ना, किसी और के लिए नहीं करना। तो चलिए, 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है काली मिर्च के साथ में। लेकिन क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, ठीक है ना। देखो, यहाँ पे आप सभी को काली मिर्च दिख रही है, तो इस उपाय के बेनिफिट हैं कि अगर आपके घर में निगेटिव एनर्जी आ गई है, यानी कि नकारात्मक ऊर्जाएं आ गई हैं। जब हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आ जाती हैं तो इसके कई नुकसान होते हैं। पहला तो धन की कमी हो जाती है, दूसरा हमारे घर में लड़ाइयाँ होती हैं, तीसरा हमारा अगर कोई व्यापार है तो वो ठप पड़ जाता है, चौथा अगर हमारी कोई इच्छा पूरी होने वाली होती है तो वो पूरी नहीं होती। तो आपको करना है, 1 काली मिर्च आपको लेनी है, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। 1 काली मिर्च लीजिएगा, 1 चावल का दाना लेंगे। इन दोनों चीज़ों को लीजिएगा, एक कोई सा भी पात्र ले लो, है ना, और उस पात्र में आपको जल भरना है। 1 काली मिर्च और 1 चावल का दाना इसी कलश के अंदर डाल देना। देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपको तांबे का ही लोटा लेना, कोई सा भी पात्र आपके पास में हो उसमें रख सकते हो। और फिर महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। मैंने आपको बता रखा है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, तो जो 5 जगह गुरुजी ने अपनी कथाओं में समझाई हैं, उन 5 जगहों पे थोड़ा थोड़ा करके वही काली मिर्च और चावल के दाने वाला जल अपने घर की समस्याओं को स्मरण करते हुए समर्पित करना। वो 5 जगह कौन सी हैं? सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश का स्थान शिवलिंग के राइट साइड, फिर भगवान कार्तिक का स्थान शिवलिंग पे लेफ्ट साइड, फिर माता अशोक सुंदरी का स्थान, फिर माता का हस्तकमर, और लास्ट में जो भी बचा हुआ जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से अगर उस काले मिर्च और चावल के दाने का जो जल होगा आप शिवलिंग पे 5 स्थान पे समर्पित कर देते हैं, तो आपके घर के जो कष्ट होंगे, जो प्रॉब्लम होंगी, समस्याएं होंगी, वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो भूलिएगा नहीं, कोई लोग इस उपाय को सभी को करना होगा। तो 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही ज़्यादा छोटे से उपाय की, जो कि आपको करना है सिर्फ और सिर्फ किससे? काले तिल के साथ में। अब देखो, शनिवार का दिन हो और काले तिल का उपाय ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यह उपाय होगा कष्ट को खत्म करने के लिए ना। देखो, हर एक फैमिली के अपने अलग कष्ट होते हैं। जैसे मेरे परिवार का कुछ और कष्ट होगा, आपके परिवार का कोई और कष्ट होगा, तो आपकी फैमिली की, आपके परिवार का चाहे जो भी कष्ट हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए 1 चुटकी जरूरत पड़ेगी आपको काले तिल के ना। ध्यान रखना है, यहाँ पे गिनती मत करने लग जाना, लेकिन आपको 1 चुटकी काला तिल लेना है। महादेव की सबसे प्रिय चीज लेनी है और वो होती है 1 बेलपत्र। बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी आपको 1 बेलपत्र लेनी है। और बेलपत्र का जो बड़ा वाला पत्ता आपको दिखता है, इस बड़े वाले पत्ते के ऊपर क्या करना है? आपको उसी काले तिल को रख देना है, और रखने के बाद में फिर आप इस बेलपत्र को उठाना और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करके पहुंचते ही 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। पहला काम तो आपको यही करना। दूसरा काम, जो आपके पास में बेलपत्र है जिसके ऊपर आपने काला तिल को रखा है, उससे जो भी आपकी फैमिली की प्रॉब्लम हो, समस्याएं हो, उसके लिए माता अशोक सुंदरी के स्थान पे यहाँ पे समर्पित कर देंगे। हाथ जोड़ करके शिव शंभु भोलेनाथ से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे भोलेनाथ, हमारे घर की ये समस्या है, ये तकलीफें हैं, ये प्रॉब्लम है, आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें। ऐसे प्रार्थना कर लेना और फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। जो भी आपकी फैमिली के कष्ट होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, समस्याएं होंगी, उन सभी समस्याओं से आपको इससे निवारण जरूर मिलेगा। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को बहुत ही अच्छे से हर एक बातों को समझाने की।
देखो, ज़रूरी नहीं है कि जो 4 उपाय मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे आपको करने ही करने हैं, नहीं। जो भी आपकी फैमिली की तकलीफ़ें हों, प्रॉब्लम्स हों, कोई सा भी एक उपाय आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है तो बिल्कुल टेंशन ना लें, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। बाकी मेरे जितने भी भाई-बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, अगर आपको मुझसे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना है द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।